दोस्तों इस वीडियो में 3 शेर भाई नदी को पार करने के लिए नदी में उतर रहे हैं। उस नदी में जिसमें एक हिप्पो आराम कर रहा था। शेर को आहार श्रृंखला में श्रेष्ठ जीव के रूप में आंका जाता है। हम सब ये मानते हैं कि शेर चाहे तो किसी भी जानवर को सबक सिखा सकते हैं, किंतु इस वीडियो में शेरों के पानी में पैर रखते ही ये हिप्पो शेरों के ही पीछे पड़ जाता है और एक साथ ये तीनों ही शेर हिप्पो को देखकर भागने लगते हैं। हिप्पो पीछा करता है और एक शेर के करीब आकर उसे मार डालने की कोशिश करता है। यदि ये शेर हिप्पो के विशाल जबड़े में आ जाता तो इसकी मौत निश्चित थी, लेकिन भले ही हिप्पो पानी में शेरों से अधिक गति रखता हो, किंतु जमीन पर ऐसा नहीं है। इसलिए शेर अपनी जान बचाकर तेजी से भाग निकला। हिप्पोपोटामस के सामने इस तरह से अपनी जान बचाकर भागने की नौबत शेरों के जीवन में अक्सर आती है। ये बड़ा और बेखौफ जानवर किसी शेर को राजा नहीं मानता और शेरों को डराकर भगा देता है। तो चलिए आज के वीडियो में यही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर शेर हिप्पो से इतना डरते क्यों हैं। दोस्तों जंगली जीवन में ताकत और आकार का बड़ा महत्व है। हिप्पो हाथी और गैंडे के बाद पृथ्वी का तीसरा सबसे बड़ा स्थलीय जानवर है। वहीं ताकत के मामले में हिप्पो गैंडों से कहीं अधिक शक्तिशाली आंका जाता है। इनके पास केवल भारी शरीर ही नहीं अपितु गजब के दांत भी होते हैं। 2000 psi की ताकत के साथ इनके 1.5 से 2 फीट लंबे दांत किसी भी जीव के शरीर के आर पार हो सकते हैं। हिप्पोपोटामस की त्वचा बेहद ही चिकनी किंतु बहुत मजबूत भी होती है। इतनी मजबूत कि शायद एक पहले से मरे हुए हिप्पो को खाने में ही शेरों के पसीने छूट जाएंगे। इस वीडियो पर नजर डालें, यहाँ ये हिप्पो तालाब के किनारे पसरा पड़ा था। तभी शेरों की पूरी की पूरी प्राइड ने इस अकेले पर हमला कर दिया। सारे के सारे शेर मिलकर अलग अलग हिस्सों से हिप्पो को लगातार काटने की कोशिशें कर रहे हैं, किंतु हिप्पोपोटामस को कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा अक्सर होता है। हमेशा पानी में पड़े रहने का आदी हो चुके हिप्पो सूर्य की रोशनी को कम बर्दाश्त कर पाते हैं, इसलिए ये रात में ही घास खाने को पानी से बाहर निकलते हैं और पानी के बाहर ही आराम करते हैं। इस दौरान ही शेर मिलकर इन पर हमला करने की कोशिशें भी करते हैं, लेकिन लगातार हमले से परेशान होकर इस हिप्पोपोटामस ने अचानक फुर्ती दिखाई और एक शेरनी का जबड़ा अपने मुंह में पकड़ लिया। हिप्पो द्वारा सिर्फ एक हमले के कारण ये शेरनी बुरी तरह से घायल हो गई। शेरनी के जबड़े और गर्दन के घाव गंभीर थे, जिस वजह से कुछ दिनों बाद ही दर्द और सूजन के कारण बेचारी शेरनी मारी गई। यानी जहां एक और 8 से 10 शेर एक साथ मिलकर भी इस हिप्पो का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, वहीं इसका एक ही हमला शेर की जान लेने के लिए काफी रहा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये विशालकाय जानवर कितना शक्तिशाली और घातक है। हिप्पो के बारे में एक मान्यता है कि ये अपने ही बच्चों को मार डालते हैं, इसलिए अक्सर गर्भवती मादा नन्हे हिप्पो को जन्म देने से पहले अपने झुंड का साथ छोड़कर अकेला रहना शुरू कर देती है ताकि उसका नन्हा बच्चा सुरक्षित रहे। तंजानिया के सेरेंगेटी में यह गर्भवती मादा अपना इलाका छोड़ आई है और अब इसने एक ऐसे तालाब में शरण ले ली है जहां कोई दूसरा हिप्पो तो नहीं है, किंतु शेर कई सारे हैं। शेरों की ये बड़ी प्राइड इस तालाब के किनारे पर ही रहती है, यानी इस मादा हिप्पो के लिए ये समस्या विकट है। जन्म देने के बाद इसके नवजात बच्चे का शिकार ये शेर कर सकते हैं, इसलिए मादा हिप्पो ने पहले ही इन शेरों पर हमला करना शुरू कर दिया है। ये अपने बच्चे के जन्म लेने से पहले ही इन शेरों को यहाँ से खदेड़ देना चाहती है। मादा लगातार कई दिनों तक शेरों को भगाती रहती है और अंत में परेशान होकर शेर इस इलाके को छोड़कर चले जाते हैं। माना जाता है कि शेर अपना इलाका छोड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, बल्कि इलाका हथियाने के लिए तो इनके बीच जोरदार आपसी लड़ाइयाँ भी होती हैं। इसलिए हिप्पो के हमले से परेशान होकर शेरों द्वारा अपना इलाका छोड़ देने की घटना काफ़ी अनोखी रही। दोस्तों शेर एक शिकारी जानवर है। मांस खाने के लिए इस्तेमाल किए गए तरीकों के कारण शेरों का स्वभाव बेहद हिंसक हो जाता है, किंतु हिप्पोपोटामस तो शाकाहारी जानवर है, तो भला हिप्पोपोटामस का व्यवहार इतना हिंसक क्यों है? असल में केवल रात के समय ही पानी से बाहर निकलने की वजह से हमें हिप्पो के व्यवहार के बारे में जानकारी काफ़ी कम है। दूसरा, इनके हिंसक व्यवहार को देखते हुए भी जंगल में गए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हिप्पो से दूरी बनाए रखते हैं। इस वजह से भी हिप्पो को काफ़ी कम जाना गया है। पिछले कुछ दशकों के दौरान फिल्माए गए अनेकों दृश्यों में यह पाया गया है कि हिप्पो पूरी तरह से शाकाहारी नहीं है। ये न सिर्फ मांस खाते हैं बल्कि ये शिकार भी करते हैं। इन्हें जेब्रा और एंटीलोप का शिकार करते
करते हुए और उन्हें खाते हुए भी देखा गया है। इस वीडियो में देखिए, यहाँ ये हिप्पो एक एंटीलोप का ही काम तमाम कर रहा है। हालांकि अनेकों बार घास खाने वाले जानवर भी एक दूसरे पर हमला कर देते हैं, किंतु इस हिप्पो की तकनीक अलग है। ये पहले धीरे से एंटीलोप के नज़दीक आता है और फिर अचानक झपटकर हमला करता है, ठीक किसी शिकारी जानवर की ही तरह। यानी अभी तक हम मानते आए थे कि धरती का सबसे बड़ा शिकारी पोलर बेयर है, किंतु कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी जानकारी गलत हो और धरती का सबसे बड़ा शिकारी जानवर पोलर बेयर की बजाय हिप्पोपोटामस हो। यानी कुल मिलाकर शेरों का हिप्पोपोटामस से डरकर भाग जाना स्वाभाविक है। आखिर हिप्पो शेरों के मुकाबले कहीं अधिक तगड़ा और खूंखार शिकारी जो है। एक हिप्पोपोटामस के पास शेरों से कहीं अधिक ताकत और विशालकाय एवं भयानक जबड़ा होता है। हिप्पो का जबड़ा स्थल पर रहने वाले सभी जीवों में सबसे अधिक बड़ा है। ये जबड़ा 150 डिग्री के एंगल पर 2 से 3 फीट की चौड़ाई तक खुल सकता है। ये जानवर एक इंसान और मगरमच्छ को अपने जबड़े में एक साथ ही समा सकता है और अपने एक ही वार से उस इंसान और मगरमच्छ को 2 टुकड़ों में भी बांट सकता है। सिर्फ यही नहीं, हिप्पो हमारे उस फर्नीचर को भी मुंह में लेकर तोड़ सकते हैं जिस पर हम बैठते या सोते हैं। यानी एक शेर तो इनके लिए बेहद ही आसान सा लक्ष्य है। शेरों के मुकाबले हिप्पो कितने अधिक हिंसक होते हैं और इन्हें अपनी क्षमताओं पर कितना यकीन होता है, उसका अंदाजा आपको ये वीडियो देखकर जरूर हो जाएगा। ये वीडियो वर्ष 2016 की है, जब अफ्रीका के मैदानों में भयंकर सूखा पड़ा था और बारिश न होने के कारण घास के मैदान सूख गए थे। यहाँ एक मादा हिप्पो जिसके पास एक छोटा बच्चा था, सूखे की चपेट में आकर भूखी मारी गई और एक शेर इस मरी हुई हिप्पो मां को खाने का प्रयास कर रहा है, किंतु हिप्पो का छोटा बच्चा निडर और निर्भीक बनकर अपनी मां को बचाने के लिए शेर से भिड़ने को तैयार है। ये छोटा हिप्पो कई बार शेर को दूर तक खदेड़ देता है। अपनी मर चुकी मां के लिए इस बच्चे का ये साहस मन को खुशी और दुख दोनों दे रहा है। वीडियो को फिल्माने वाले शख्स ने बताया कि इस छोटे हिप्पो ने शेर से अपनी मां की लगातार रक्षा की, किंतु करीब 2 दिन बाद ये बच्चा भी मां का दूध न मिलने की वजह से भूखा मारा गया। वैसे शेर तो दौड़कर इस छोटे हिप्पो से या फिर किसी बड़े हिप्पो से अपनी जान बचा लेते हैं, किंतु यदि हिप्पोपोटामस किसी इंसान पर हमला करे तो उस इंसान को क्या करना चाहिए? शायद आपको लगता होगा कि उस इंसान को भी भाग जाना चाहिए, किंतु इंसानों द्वारा हिप्पो से भागकर जान बचाना संभव नहीं है, क्योंकि ये भारी भरकम जानवर अपना विशाल शरीर लिए हुए भी धरती के सबसे तेज इंसानी धावक यानी उसेन बोल्ट से भी अधिक तेज गति हासिल कर सकता है। एक हिप्पो की अधिकतम रफ्तार 48 किलोमीटर प्रति घंटा तक मापी जा चुकी है। हर वर्ष अफ्रीका में करीब 500 इंसानों की जान हिप्पो के हमलों की वजह से ही चली जाती है। वहीं शेरों की बात की जाए तो ये प्रति वर्ष 200 लोगों की ही जान लेते हैं। यानी इंसानों के लिए भी हिप्पोपोटामस शेरों की बजाय कहीं अधिक घातक प्राणी है। इसलिए यदि आपके सामने कभी हिप्पो आ जाए तो दौड़ने की बजाय जल्दी से किसी पेड़ पर चढ़ जाएं, और यदि आपको दौड़ना ही पड़े तो टेढ़े मेढ़े मोड़ काटते हुए यानी जिगजैग पैटर्न में दौड़े, क्योंकि भारी शरीर होने के कारण हिप्पो तेजी से मुड़ नहीं पाते। दोस्तों, हिप्पोपोटामस प्रकृति की एक ताकतवर एवं मजबूत रचना है। हालांकि प्रकृति की शक्ति के आगे ये भी कहीं नहीं ठहर सकते। वर्ष 2018 में साउथ अफ्रीका के लैंडोलॉजी गेम पार्क में एक साथ कई सारे हिप्पोज मरे हुए पाए गए। इन हिप्पो के शरीर पर किसी जख्म का निशान भी नहीं था। बाद में जांच की तो पता चला कि पानी के भीतर न सिर्फ हिप्पो बल्कि बड़ी संख्या में मछली एवं अन्य छोटे जीव भी मरे हुए थे। इस घटना का कारण आसमानी बिजली को माना गया। यह अंदाजा लगाया गया कि कोई आसमानी बिजली पानी में आ गिरी, जिसके कारण हिप्पो और अन्य जीवों ने करंट लगने की वजह से अपने प्राण त्याग दिए। वैसे हिप्पोपोटामस जैसे जीव का सुरक्षित रहना बेहद जरूरी है। ये अफ्रीका के जंगली मैदानों के इकोसिस्टम में विशेष भूमिका रखते हैं। हिप्पो ही कीचड़ में सबसे पहले उतरते हैं और कीचड़ को रोनते हुए नए रास्तों का निर्माण करते हैं। इनके द्वारा रखे गए कदमों पर ही अपने कदम रखकर अन्य जीव भी आगे बढ़ते हैं और कीचड़ को पार करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।